हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 99 में स्वागत है। इस क्लास में हम FCA वॉचमैन 2021 के लिए रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज और यह नंबर सीरीज का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी FCA वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1, 4, 9, 16, 25 और क्वेश्चन मार्क। ये जो सीरीज है इसमें जो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो सीरीज है इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें देखने से क्या लग रहा है, ये क्या 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 क्या है तो 4 का स्क्वायर है, तो 1 जो है किसका स्क्वायर है तो ये होगा 1 का स्क्वायर, 4 क्या है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लग रहा है, 9 क्या है तो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है और 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का। मतलब कि जो स्क्वायर यहाँ पर एक एक नंबर में बढ़ते जा रहा है। पहले 1 का स्क्वायर आया, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 5 का हुआ। अब किसका स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आएगा और 6 का स्क्वायर क्या होता है तो 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो इस प्रश्न में क्या करा हमने, हमें सिर्फ स्क्वायर करना है। पहले हमने 1 का स्क्वायर करा, फिर 2 का करा, फिर 3 का स्क्वायर करा, फिर हमने 4 का स्क्वायर करा, फिर 5 का स्क्वायर करा, फिर उसके बाद हमें किसका स्क्वायर करना है तो 6 का करना है। कितना है 36। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना आएगा 36। तो जो क्वेश्चन मार्क है इस टाइम पर क्या आएगा तो 36 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहे कि 1, 8, 27, 64, 125 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस स्थान पर क्या आएगा बताना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो सीरीज दी है इसे वहाँ पर लिख लेते हैं 1, 8, 27, 64, 125 और क्वेश्चन मार्क। यदि हम यहाँ पर बात करें कि 8 है तो ये क्या हो सकता है 2 का क्यूब हो सकता है, 27 क्या है तो 3 का क्यूब है, 64 क्या है 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। तो यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। तो एक जो होगा 1 का क्यूब होगा, 8 जो है तो क्या है ये 2 का क्यूब है, 27 की बात करिए 3 का क्यूब है, 64 जो है ये 4 का क्यूब है, 125 जो है ये 5 का क्यूब है। अब किसका क्यूब होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो क्यूब है एक एक अंक में बढ़ते जा रहा है। पहले यहाँ पर 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का क्यूब हुआ, फिर 3 का क्यूब हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 5 का हुआ। अब इसका किसका क्यूब होगा तो 6 का। 6 का क्यूब कितना होता है तो 216। कितना होता है 216। तो हमारा जो आंसर होगा इस प्रश्न का कितना आएगा तो 216। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस तरह पर क्या आएगा तो 216। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि 5, 10, 30, 60, 180 और क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज लिख लेते हैं 5, 10, 30, 60 और 180 और क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ से 5 से और 10 की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है 5 में यदि हम 2 का गुना करते हैं तो कितना आएगा 10 आएगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर इंटू 2 हुआ। फिर 10 से 30 हुआ मतलब 3 गुना है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है गुना में 3 हो रहा है। फिर 30 से 60 हुआ तो 30 दूनी क्या होता है 60 होता है, तो इंटू यहाँ पर क्या होगा 2 हुआ। फिर 60 से 180 हुआ तो क्या हुआ इंटू 3 हुआ। अब हमें क्या करना है यह बताना है। पहले क्या हुआ यहाँ पर इंटू 2 हुआ, फिर इंटू 3, इंटू 2, इंटू 3, तो अब क्या होगा इंटू 2। तो 180 में हम 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 360। कितना आएगा 360। तो जो क्वेश्चन मार्क है इस स्थान पर आएगा 360। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है तो 360। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करें कि 3, 6, 12, 15, 30 और क्वेश्चन मार्क, ये जो सीरीज है इसमें हमें बताना है कि जब अगली संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो सीरीज है उसे लिख लेते हैं, 3, 6, 12, 15, 30 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम देखते हैं 3 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है, तो 3 का है। और कैसा है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है। फिर 6 से 12 हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे। फिर 12 से 15 हुआ, क्या हुआ, 3 जोड़ने पर क्या 15 जाएगा, आ जाएगा। फिर 15 का डबल होता है 30, तो इंटू 2। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यह बताना है। पहले क्या हुआ, +3 हुआ, फिर गुना में 3 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर इंटू में 2 हुआ। तो अब क्या होगा, +3 होगा। 30 और 3 कितना हो जाता है, 33। कितना होगा, 33। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना है, तो 33। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 33। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि 3, 7, 28, 33, 165 और क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज जिसे हम सॉल्व करते हैं, 3 है, 7 है, 28 है, 33 है, 165 है और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर गुना में तो 3 तो होगा नहीं, गुना में जो होगा कोई वैल्यू होगी नहीं, कि गुना करेंगे जैसे 2 का गुना हम करते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा, 3 का गुना करें तो 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, +4। अब 7 से 28 हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया एकदम से, तो हम इंटू करके देखते हैं। तो 7 × 28, पहले +4 हुआ, फिर इंटू 4 हुआ। अब 28 और 5 कितना होता है, 33 होता है, +5। यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने +4 करा, फिर इंटू 4 करा, फिर यहाँ पर क्या हुआ, +5 हुआ। तो अब यहाँ पर हम 5 से अगर हम गुना करते हैं तो 33 गुणित 5 कितना आएगा, 5 × 15 बचे 1, 5 × 15 और 1 16, तो आगे 116। अब क्या हम क्या करेंगे, पहले +4 हुआ, फिर इंटू 4, +5 इंटू 5, तो अब क्या होगा, प्लस में क्या होगा, 6 होगा। तो 165 और 6 कितना हुआ, तो 171 हुआ। कितना होगा, 171। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारा आंसर कितना आया, तो 171। तो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो 171 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि 5, 11, 23, 47, 95 और क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज को हम सॉल्व करते हैं, 5, 11, 23, 47, 95 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 5 से क्या हुआ, 11 हुआ, 5 के बाद कितना है, 11 है। यदि हम 5 में यदि हम 2 का गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 होगा और 1 आएगा 11, तो इंटू 2 करना है और प्लस में हमें 1 करना है। फिर उसी प्रकार यहाँ से हमें 11 से 23 हुआ, 11 में यदि हम 2 का गुना करते हैं तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 1 हम जोड़ देंगे तो 23 आएगा, तो इंटू 2 + 1। फिर 23 का डबल होता है 46, तो यहाँ पर होगा इंटू 2 + 1 हुआ। फिर 47 से 95 हुआ, 47 दूनी 94 और 1 95, तो इंटू 2 + 1 क्या होगा, इंटू 2 + 1 होगा। फिर उसके बाद 95 से के बाद क्या होगा, यह हमें बताना है। तो 95 में यदि हम 2 का गुना करते हैं कितना होगा, 190 और उसमें यदि हम 1 जोड़ देते हैं कितना आएगा, 191। तो कितना आया, तो 191। तो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 191। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है, जैसे यहाँ 5 से 11 है तो 5 का डबल होता है 10 और उसमें हमें 1 जोड़ देना है, तो इंटू 2 + 1 करा हमने। उसी बार 11 से 23 हुआ तो इंटू 2 + 1 कर दिए। 23 से 47 हुआ तो क्या करें हमने, इंटू 2 + 1 कर दिए। 47 से 95 हुआ तो हमें क्या करें, 47 दूनी होता है 94 और 1 आएगा 95।
फिर 95 के बाद अगली संख्या क्या आएगी ये हमें यहाँ पर बताना है। सभी हमने क्या करा, गुना में 2 + 1, गुना 2 + 1, गुना 2 + 1, गुना 2 + 1। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गुना 2 + 1। तो 95 में हम जब 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 190, और 1 जोड़ेंगे तो 191। तो हमारा आंसर जो आएगा 191 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहे कि 1, 2, 6, 21 और क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। पहले दिया है 1, 2, 6, 21 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। यदि हम 1 में 1 से गुना कर दे, 1 में 1 से गुना कर दे और 1 जोड़ दे, कितना आएगा, 2 आएगा। 1 में 1 का गुना करें तो 1 आएगा और 1 जोड़ देंगे 2 आएगा। उसी बार यहाँ से हम क्या करना है, 2 में यदि हम 2 का गुना करें, 2 दूनी में 4, और हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 6 के लिए, तो 2 और जोड़ना पड़ेगा। फिर 6 में यदि हम 3 का गुना करें, 6 × 18 होगा और हमें 3 जोड़ना है। अब 21 के बाद अगली संख्या क्या आएगी यह हमें इस प्रश्न में बताना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा है, यहाँ पर × 1 + 1, मतलब 1 से गुना करना और 1 जोड़ना है। फिर 2 से गुना करा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 से गुना करा प्लस 3 जोड़ा। अब हम कहेंगे 4 से गुना करेंगे, तो 21 × 4 = 84, और यदि हम 84 में 4 जोड़ देते हैं कितना आएगा, 88 + 4, तो कितना आएगा, 88। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना है, तो 88। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पर आएगा 88। तो 21 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो 88 आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 के कह कि 2, 9, 28, 65 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो 65 के बाद अगली संख्या क्या आएगी इस प्रश्न में बताना है। तो इस सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। 2, 9, 28, 65 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो 65 है किसके किनारे हैं, 64 के किनारे हैं। 28 की अगर हम बात करते हैं 27 के किनारे हैं। 9 जो है ये 8 के किनारे हैं, और 2 जो है ये 1 के किनारे है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। यदि हम 2 की अगर बात करें तो हम 1 का क्यूब करेंगे और उसमें 1 जोड़ दे, 1 का क्यूब करें और 1 जोड़ दे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1 + 1, कितना होगा, 2 होगा। अब 9 की अगर बात करें तो कैसा आए, 2 का क्यूब + 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 9 आएगा। उसी प्रकार से हम 28 की अगर बात करें तो अब हम करेंगे 3 का क्यूब और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 1 यदि उसमें जोड़ दें तो कितना आएगा, 28 हो जाएगा। अब बात करते हैं 65 की। यहाँ पर हमने 3 का क्यूब करे, अब हम करेंगे 4 का क्यूब और उसमें 1 जोड़ देंगे। 4 का क्यूब होता है 64 और 1 यदि इसमें जोड़ दे तो कितना आएगा, 65। अब अगली संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। सबसे पहले हमने क्या करा, 1 का क्यूब करा उसमें 1 जोड़ दिए, फिर 2 का क्यूब करा फिर उसमें 1 जोड़ दिए, फिर 3 का क्यूब करा फिर इसमें 1 जोड़ा, फिर 4 का क्यूब करा फिर उसमें 1 जोड़ा। तो हम किसका क्यूब करेंगे, 5 का, और उसमें 1 जोड़ेंगे। तो 5 का क्यूब होता है 125 और इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 126। तो यहाँ पर कितना आएगा, 126। तो जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आएगा 126। 65 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो 126 होगा। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है, तो 126। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहे कि 100, 50, 52, 26, 28 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 28 के बाद अगली संख्या क्या आएगी इस प्रश्न में हमें बताना है। तो इस सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। 100, 50, 52, 26, 28 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ से 100 से क्या हुआ, डायरेक्ट 50 हुआ, मतलब आधा कम हो गया। यदि हम 100 में 2 का भाग दे दें कितना आएगा, 50 आएगा। फिर 50 से 52 हुआ, मतलब बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 50 और 2 होगा 52। फिर 52 से 26 हुआ, मतलब सीधा आधा कम हो गया, तो यहाँ पर भागित 2, 52 में यदि हम 2 का भाग देते कितना है, 26 आएगा। फिर 26 से 28 हुआ,
तो सिर्फ कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। 26 के लिए हम 2 जोड़ देते कितना 28 आएगा। अब 28 से क्या हुआ, 28 के बाद अगली संख्या क्या आएगी इस प्रश्न में बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, भागित 2 फिर प्लस 2 फिर भागित 2 प्लस 2, तो अब क्या होगा भागित 2 होगा। 28 यदि हम 2 का भाग देते कितना आएगा 14। 28 में यदि हम 2 का भाग देते हैं कितना आएगा 14 आएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया इस प्रश्न में कितना आएगा 14। तो जो क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या था 14 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के करें कि 31, 35, 44, 60, 85 और क्वेश्चन मार्क। 85 के बाद अगली संख्या क्या होगी इस प्रश्न में हमें बताना है। तो इस सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया है 31, 35, 44, 60, 85 और क्वेश्चन मार्क। 31 और 35 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। 35 और 44 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 9 का अंतर है। 60 और 44, 44 और जो 60 है इसके बीच कितने का डिफरेंस है, तो 16 का डिफरेंस है। उसके बाद 60 और 85 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 25 का है। तो ये 4 क्या है, ये 2 का वर्ग है। 9 क्या है, तो ये 3 का वर्ग है। 16 क्या है, तो ये 4 का वर्ग है। 25 क्या है, तो 5 का वर्ग है। पहले क्या है 2 का वर्ग हुआ, फिर 3 का वर्ग हुआ, फिर 4 का वर्ग हुआ, 5 का वर्ग हुआ, अब किसका वर्ग हुआ 6 का वर्ग हुआ, और 6 का वर्ग होता है 36। 85 में हम 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 121, कितना आएगा 131 आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा 121। 85 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो 121 होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न कितना आएगा 121। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा नंबर सीरीज का पार्ट 2। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।